आज याद रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो यहाँ पर टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आखिर में ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के यहाँ से सेम थ्योरी इसका है। शॉर्टकट में इसका ये होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में किसी केमिकल का घटना या बढ़ना, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रसायन को, केमिकल को घटने या बढ़ने की प्रक्रिया के ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उपचयन और अपचयन, ठीक है ना। यानी केमिकल में कोई घटता है कोई बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन। अब देखो यहाँ पे, अब इसका एक यहाँ पर डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन में क्या होता है? उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से हुआ है ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के बढ़ोतरी, ठीक है ना। यानी ये ऑक्सीडेशन में ये होता है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में या यदि जब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ या किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर ही होगा, अदरवाइज किसी भी केमिकल हो सकता है। लेकिन यहाँ इस थ्योरी के हिसाब से, 10th क्लास के हिसाब से, यहाँ पे अगर किसी भी समीकरण में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन का बढ़ोतरी और हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर Cu प्लस O2, ठीक है ना, तो क्या बना है यहाँ पर? CuO बना है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग यहाँ पर केमिकल है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन का बाद का एक में बन गया, यानी ऑक्सीजन ये इसमें आके मिल गया, मिला ना इसमें, यानी इसमें ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हम लोग हो गया, यानी Cu प्लस O2 में क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन मिला तो क्या हो गया? CuO हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये 2 लिखा गया क्योंकि समीकरण को बराबर किया गया, इक्वल बैलेंस किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ये क्या हो गया? यहाँ किसका इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बढ़ोतरी है, यहाँ पे कितना? ऑक्सीजन का क्या हुआ है? बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं Mg प्लस O2 क्या बना है? MgO, यानी इसमें Mg, यहाँ भी देख ले, अगर C प्लस O2 तो CO2 गैस हो गया। इसमें क्या? इसमें भी ऑक्सीजन का हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। तो इसमें क्या होता है? कौन सा हो गया हम लोग के? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ये हो गया, इसमें किसका इंक्रीज हो रहा है? तो ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ ऑक्सीजन, सम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हुआ है बढ़ोतरी होनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर मिला हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीजन का हुआ है इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखेंगे, इसमें हम लोग, इसमें लिखे है कि हाइड्रोजन का होता है कमी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर H2S, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये हम पढ़ाए थे कॉपर प्लस ऑक्साइड CuO बना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या ऑक्साइड MgO, और कार्बन प्लस ऑक्साइड या ऑक्सीजन CO। क्लियर? याद रहेंगे आप। इसमें यहाँ पर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फर यहाँ पे प्लस यहाँ पर Cl2 क्लोरीन, इसको यहाँ पे जब हीट करेंगे हम लोग, करवाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा HCl प्लस S। अब यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया है? तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कमी हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ पे इसका 2 को यहाँ पे संगतिया, लेके हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे एक में लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे एक में ना है, ये एस तो अलग निकल गया है, यानी एस के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का डिक्रीज हुआ। या यहाँ पे देखेंगे 4, यहाँ 4 इसको बैलेंस किए हम, NH3 प्लस यहाँ पर O2, ये आपका बना है, तो N2 बना है यहाँ पर, N2 यहाँ पे रिएक्शन हुआ था, प्लस यहाँ पर 6H2O, ये H2O बनाया, लेकिन 6 लगा सिर्फ समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो गया है, अलग हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर, अगर दोनों समीकरण मिलकर एक बनता और हाइड्रोजन एक ही में होता, तब हाइड्रोजन का होता वहाँ पर इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ? कमी हो गया है। नेक्स्ट आ देंगे 4MnO2, ठीक है ना, मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, 4MnO2 प्लस यहाँ 4HCl, ठीक है ना, यानी अम्ल यहाँ पर HCl है, ये बनाया तब MnCl2 प्लस यहाँ पर H2O,
ठीक है ना, प्लस यहाँ पे Cl2, ठीक है ना, ये बना हुआ है। तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, रिएक्शन के बाद यहाँ पे किसका डिक्रीज, तो हाइड्रोजन का डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये अलग हो गया है, ठीक है ना, इसका कमी हो गया है। अब चूंकि अगर ये समीकरण दोनों एक ही इसी की तरफ बनता है, यानी ये रिएक्शन का जब इस तरफ बनता है इसमें, तो क्या होता है, हाइड्रोजन का इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के हिसाब से यही है कि जिसमें ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो, यानी इसमें ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है, और इसमें हाइड्रोजन का कमी हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, HYDROGEN, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का कमी हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, ठीक है। समझ में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चले नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पढ़ा दिए, अब देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के सेम उल्टा होता है रिडक्शन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। इसमें होगा हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। यानी जिस पदार्थ में, जिस केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी अपचयन। वो था उपचयन, यह है अपचयन। अब इसमें देखेंगे किस तरह हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपचयन। इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, उपचयन। हाइड्रोजन बढ़े, अपचयन, ऑक्सीजन बढ़े, उपचयन, ठीक है। देखिए आपको अपचयन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन का यहाँ 2HCl बन गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ, इधर क्या हुआ, हाइड्रोजन का डिक्रीज हुआ, इधर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है। H2I2 यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जब बना है तो 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, ठीक है ना। तो इधर बना ये, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ है। इधर भी यहाँ पर H2 प्लस यहाँ पर O2, तो बना है H2O, ये 2 लगा है इक्वेशन को बराबर करने का, इस समीकरण को। तो इधर भी क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, यानी हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और इधर का बात किया जाए ये साइड में, तो हाइड्रोजन का हुआ है, इधर इंक्रीज हुआ है, इधर हाइड्रोजन का इधर का हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इधर इंक्रीज हुआ है, इधर डिक्रीज हुआ है। तो चलो लिखेंगे सम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का इधर योग हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन का बढ़ोतरी, इधर देखो यहाँ पे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे H2, इसको हीट करने के बाद Cu प्लस H2, तो H2O बनाते तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का घटा हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बढ़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे कार्बन, ये दोनों को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यानी कार्बन ऑक्साइड, और Z जिंक बनेगा। तो इसमें भी यहाँ पर देखे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है, घट रहा है। अगर ये मिलने के बाद सिर्फ एक ही समीकरण बनता, ठीक है ना, ऑक्सीजन से मिलने के बाद सिर्फ एक ही समीकरण बनता है, ये दोनों मिलने से, तो इसमें क्या होता, ऑक्सीजन का इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर SO2, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर H2S, ये दोनों मिले आते हैं, क्या बना है, 2H2O प्लस यहाँ पर S, सल्फर निकल गया, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पर हम देखा था यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन का यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, इस सब में क्या हुआ, ऑक्सीजन के डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसमें माना हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो गया, तो रिडक्शन हो गया। इसमें हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, ऑक्सीजन की इसमें डिक्रीज हुआ, यानी इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और इसमें हाइड्रोजन का गेन हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन का गेन हुआ है, यानी प्राप्त हुआ हाइड्रोजन, यानी जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ये भी हो गया रिडक्शन। यानी ये हाइड्रोजन का यहाँ पे गेन का ये एग्जाम्पल हो गया, और ये ऑक्सीजन का लॉस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन एडिक्शन का डिटेल, ठीक है ना। इससे आप लोग को समझ में आ गया।